बच्चों एथुजा साइनोपियम का आपको क्लिनिकल हो गया था, फिजियोलॉजिकल एक्शन भी हो गया था। अब आइए इसके माइंड में करा है द इम्पोर्टेंस इन मेंटल डिस्टर्बेंसेज हैज नॉट बीन फुली रिकॉग्नाइज्ड। ही इज अनेबल टू थिंक एंड कंसंट्रेट। स्टूडेंट who cannot concentrate their mind on their work and prepare for an examination. IDOC may alternate with furor and irritability, which is worse in the open air. There is often great anguish, crying as the condition is tendency, weep, somnolence, and sees rats, cats, dogs, etc. Restless, anxious, brain fog. Patient imagines that he sees rat running across the room, tries to jump out of the window, loquacious, catly करा है बच्चों। इसके माइंड में करा है कि इसके पेशेंट जो है कि इसके जो एथुजा है इम्पोर्टेंस है मेंटल डिस्टर्बेंसेस, इसके मेंटल जो है डिस्टर्बेंसेस रहते हैं। करा कि इसके पेशेंट जो है कि ये फुल्ली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, किसी को पहचान नहीं पाता है, किसी चीज को स्मरण नहीं कर पाता है। इसके बाद करा ये अनेबल है थिंक, किसी भी चीज को सोचने में ये अनेबल है, एंड कंसंट्रेट नहीं अपने आप को कर पाता है सोचने और समझ ये कंसंट्रेट करने में ये जो है कि अनएबल होता है। स्टूडेंट जो है कि जब पढ़ता है स्टूडेंट तो अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, या कोई अगर वर्क कर रहा है तो किसी वर्क में वो उसके माइंड जो है कि कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं। अगर उसके एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना है, एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है, तो एग्जामिनेशन के प्रिपेयर के लिए इसके माइंड जो है कि वो एकाग्र नहीं कर पाता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। इसके पेशेंट आईडीओसी होते हैं। आईडीओसी इट मीन्स कि मूर्ख होते हैं, फुल्ली होते हैं। इसके अल्टरनेटली जो है कि कभी इसके पेशेंट आईडीओसी हो जाता है, कभी इसके पेशेंट जो है कि फ्यूरर हो जाता है। अल्टरनेट इसके हैं आईडीओसी और फ्यूरर। फ्यूरर इट मीन्स होता है क्रोध, उत्तेजना। तो इसके पेशेंट कभी जो है कि आईडीओसी हो जाते हैं और कभी बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, या और कभी कभी ये इसके पेशेंट जो है कि इरिटेबल हो जाते हैं। इसके ऐसा जो सिम्टम उत्पन्न होते हैं वो होते हैं स्पेशली वर्स इन द ओपन एयर। जब ओपन एयर खुली हवा में पेशेंट अगर है तो खुली हवा के वजह से इसके पेशेंट को ऐसे कंडीशन उत्पन्न होते हैं। इसके पेशेंट जो है कि प्रायः इसके पेशेंट जो है कि एंग्यूश होते हैं, चिंतित होते हैं, डोटेज होते हैं। सीज रैट्स, कैट्स, डॉग्स इटीसी। इसके पेशेंट को जो है कि सीज क्या देखता है रैट्स है, कैट्स है, डॉग्स है, ये उसको नजर आते रहता है। रेस्टलेसनेस रहता है, पेशेंट एक्सियस होता है, ब्रेन फैग होता है। ब्रेन फैग इट मीन्स कि उसके पेशेंट जो है कि दिमाग से थोड़ा कमजोर हो जाते हैं, वीकनेस हो जाता है, ब्रेन वीकनेस हो जाते हैं। पेशेंट इमेजिन करता है। इमेजिन इट मीन कल्पना कर रहा है। पेशेंट को ऐसा इमेजिन हो रहा है कि पेशेंट के रूम में लगता है कि वो चूहे दौड़ रहे हैं, उसके रूम में ऐसा उसको इमेजिन हो रहा है, कल्पना हो रहा है कि उसके रूम में चूहे दौड़ रहे हैं। जिसके वजह से जब ऐसा उसके होता है तो उस समय पेशेंट को ऐसा माइंड में डेवलपमेंट होता है कि वो कोशिश करता है कि वो अपने रूम के खिड़की से वो कूद पड़े। पेशेंट लोक्वासियस होता है। लोक्वासियस इट मीन्स कि बहुत ज्यादा बातूनी होता है। यह है इसके माइंड। अब आइए इसके हेड। फील्स बाउंड अप, occipital pain extending down spine, better lying down
and by pressure. Head symptoms relieved by expelling flatus and by stool. Vertigo with drowsiness with palpitation. Head hot after vertigo. Vertigo with sleepiness, cannot raise the head. Heaviness in the forehead, cannot hold head up or sit up. Sensation as if constantly pulled by the hair. Headache is whole front part of head. करा कि इसके बच्चे इसके हेड जो है, हेड में कैसा फीलिंग होता है, तो इसके हेड में लगता है बाउंड अप. बाउंड अप इट मीन्स लगता है कि उसको किसी ने बांध रखा है, उस तरीके का बाउंड अप इसको लगता है. ऑक्सीपिटल इसके पेन होते हैं, सर के पिछले हिस्से में इसके पेन होते हैं, और वो सर के पिछले हिस्से में जो पेन होता है वो दर्द जो है कि वहां से एक्सटेंड करके वो डाउन स्पाइन, वो स्पाइन के नीचे चला जाता है. बेटर उसमें जब उसको ऐसा इस तरह का दर्द होता है तो उसको आराम मिलते हैं लाइंग डाउन, लेट जाने के उपरांत उससे जो है कि उससे परेशानी से आराम मिलता है, या बाय प्रेशर, जब उसको दाबता है तो दाबने से, प्रेशर देने से उसे आराम मिल जाते हैं. इसके हेड सिम्टम रिलीव्स होते हैं बाय एक्सपेलिंग फ्लैटस. इसके जब सर में दर्द होते हैं और सर में कोई भी तकलीफ होता है तो उसमें उसके जो आराम मिलते हैं, जब पेशेंट को वायु पास हो जाता है, विंड पास होता है, तो विंड पास होने के बाद उसके जो है कि सर के जो सिम्टम है उसमें उसे आराम मिल जाते हैं. या फिर बाय स्टूल, या फिर अगर इसको स्टूल पास हो गया तो ऐसा, अगर स्टूल पास हो गया तो उसके सर के तकलीफ में आराम मिल जाते हैं. इसके वर्टिगो होते हैं, वर्टिगो के साथ साथ ड्रोजनेस की शिकायत होते हैं, उसके साथ साथ इसके पल्पिटेशन होते हैं. वर्टिगो के साथ ड्रोजनेस इट मीन्स की चक्कर से आने लगते हैं. ड्रोजनेस इट मीन्स होता है कि ऊँघने की तरह, ऊँघने लग रहा है कि जैसे उसको नींद आ रहा है, ड्रोजनेस की कंडीशन हो जाते हैं, ऊँघने लगता है. उसके साथ साथ उसके पल्पिटेशन होने लगते हैं, घबराहट होने लगता है, और उस दरमियान उसके ये वर्टिगो के दरमियान उसके सर जो है कि वो गर्म हो जाते हैं. जब उसके वर्टिगो होते हैं उसके बाद उसके सर जो है कि वो गर्म हो जाते हैं. वर्टिगो के साथ साथ इसके स्लीपनेस की शिकायत हो जाती है. स्लीपनेस इट मीन्स की उसके नींद लेने की इच्छा होने लगती है. जब उसके वर्टिगो होते हैं तो उसको लगता है कि सो जाए, लेकिन वो उस परिस्थिति में वो अपने सर को उठाने में सक्षम नहीं होता है, वो अपने सर को ऊपर की ओर उठा नहीं सकता है. इसके जो है कि फ्रंटल हेड जो है कि इसके हैवीनेस महसूस होते हैं, कैन नॉट होल्ड हेड अप. इसके वजह से वो अपने सर को ऊपर की ओर नहीं रख सकता है या फिर बैठ नहीं सकता है. इसके जो है कि कॉन्स्टेंटली सर में इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे पुल्ड बाय द हेयर, उसके सर बाल जो है कि वो ऐसा कॉन्स्टेंटली लगता है कि वो पुल्ड हो रहा है, खींच रहा है. इसके ऐसे सेंसेशन होते हैं. हेडेक जो है कि इसके पूरे होल फ्रंट पार्ट ऑफ हेड, वो सर के फ्रंट पार्ट में इसके जो है कि दर्द होता रहता है. आइज, आवाज आइए इसके. लुकिंग अप ओवर्स हेडेक एंड वर्टिगो. पुपिल्स फिक्स्ड एंड pupil fixed and dilated. Photophobia. Pustules on cornea. Ophthalmia. Edges of lids inflamed and agglutinated at night. Eyes turned downwards. करा कि इसके जो आईज में तकलीफ हो रही है वो कह रहा है कि जब इसके पेशेंट ऊपर की ओर देखता है तो ऊपर की ओर देखने के उपरांत इसके क्या होने लगते हैं, तो सर में दर्द होने लगते हैं, चक्कर की शिकायत होने लगते हैं. पुपिल्स इसके फिक्स्ड रहते हैं, एकदम एक जगह स्थिर हो जाते हैं पुपिल्स, और डायलेट हो जाता है, और एक जगह स्थिर होने के साथ साथ उसके पुपिल्स जो है कि वो डायलेट हो जाते हैं. फोटोफोबिया. फोटोफोबिया इट मीन्स कि इसके पेशेंट जो है कि रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाता है. इसके कर्निया में पश्च के शिकायत हो जाते हैं. ऑप्थाल्मिया हो जाता है. ऑप्थाल्मिया इट मीन्स कि आँख का आना, आँख आ जाता है. इसके जो है कि लिड्स
के किनारे किनारे इसके जो है कि इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और वो लीड्स जो है कि एक दूसरे में सट जाते हैं, एग्लूटिनेटेड हो जाते हैं, स्पेशली एट नाइट। इसके आईज टर्न डाउनवर्ड्स, इसके जो आंख जो है कि केवल नीचे की ओर ही ये जो है कि टर्न होता है, नीचे की ओर ही, केवल ऐसे करके ही नीचे की ओर देखेगा। आइए इसके ईयर्स, फील्स ऑब्स्ट्रक्टेड, सेंसेशन, सेंस ऑफ समथिंग हॉट फ्रॉम ईयर, हिसिंग साउंड, स्टिचेस इन द ईयर especially in the car, yellow discharge from right ear, stitches in the ear especially in the right ear, yellow discharge from right ear with stitching pains। करा कि इसके कान में कैसा फीलिंग्स होता है, तो लग रहा है कि ऑब्स्ट्रक्टेड, कुछ उसमें अवरोध पैदा होता है, उसमें लग रहा है कि वहां पे जैसे कान लगता है कि वो बंद हो गया है, इस तरह का उसके फीलिंग्स होने लगते हैं। इसके सेंसेशन होता है, जैसे लगता है कि कुछ गर्म गर्म कान से निकल रहे हैं, ऐसा इसके सेंस होते हैं, सेंस इसको मैंने महसूस होती है। इससे कान से हिसिंग साउंड होता है। हिसिंग साउंड इट मीन्स, हिसिंग साउंड मैंने इसके होता है जैसे सिसकारना या हिस का शब्द इसके कान से होता है। स्टिचेज इन, इसके कान में स्पेशली राइट ईयर में इसके पेशेंट को स्टिचेज पेन होते हैं। स्टिचेज पेन इट मीन्स कि सुई चुभने की तरह का दर्द इसके पेशेंट को स्पेशली राइट ईयर में होते हैं। इसके कान से पीला पीला पस निकलता है, पीला डिस्चार्ज होता है फ्रॉम स्पेशली राइट ईयर, स्पेशली राइट ईयर। उसके साथ साथ इसके स्टिचेज पेन होते हैं। जब इसके कान बहते हैं, कान से डिस्चार्ज होता है वो येलो कलर के होते हैं, और जब इसके येलो कलर के कान से डिस्चार्ज होते हैं तो उस समय इसके साथ साथ उसके पेशेंट को कान में सुई चुभने की सी दर्द होने लगती है। नोज, स्टॉप अप विथ मच thick mucus, herpetic eruption on tip of nose, tendency to frequent sneezing।